नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज का टॉपिक है संधि के बारे में। संधि क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगी जिसे आपको हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत में संधि क्या है? संस्कृत में संधि क्या है? आज हम संस्कृत व्याकरण के ऐसे विषय को पढ़ेंगे जिसके बिना संस्कृत भाषा को सही ढंग से समझना कठिन है। वह विषय क्या है? संधि। सभी जानते हैं कि संधि संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। संस्कृत व्याकरण में खासकर संधि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में ज़रूर पूछता है। आप किसी भी परीक्षा, चाहे यूपी पीटी संस्कृत से, यूपी बोर्ड, यूजीसी नेट, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण में संधि जरूर पूछता है। इस वीडियो में हम जानेंगे संधि क्या है, संधि की परिभाषा, संधि की आवश्यकता, संधि के प्रकार, प्रत्येक प्रकार के उदाहरण सहित हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय कमाए। संधि क्या है? पहला टॉपिक है प्रश्न, संधि क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या है। संधि शब्द का क्या अर्थ है? संधि का समान अर्थ मेल या जोड़ है। संधि का समान अर्थ में जब दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो ध्वनि बनती है, ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक। परिभाषा इसकी क्या है? इसकी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से इस तरह समझते हैं, जैसे विद्या धन आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। विद्या और धन आलय ये संधि विच्छेद है और विद्यालय शब्द है। यहाँ दोनों शब्दों को मिलने से ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, यही संधि है। विद्या और आलय मिलकर क्या हो गया? विद्यालय। तो यही दो शब्दों के मेल से ये एक शब्द बन रहा है, इसी को संधि कहते हैं। संधि की आवश्यकता क्या है? प्रश्न उठता है कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? इसके 3 मुख्य कारण हैं। भाषा को मधुर और प्रवाहपूर्ण बनाना, उच्चारण को सरल बनाना। भाषा, जो हमारी भाषा है, कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, पहले संस्कृत है, बाद में हिंदी आई। प्राचीन भाषा संस्कृत और वैज्ञानिक भाषा भी संस्कृत को ही माना जाता है। संस्कृत कैसी भाषा है? एक वैज्ञानिक भाषा है। उच्चारण को सरल बनाना इसका काम है। लेखन को संक्षिप्त और सुंदर बनाना। यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में संधि का बहुत अधिक प्रयोग मिलता है। संधि के प्रकार, अब जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मैं बता दूं कि संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें याद रखने की ट्रिक क्या है कि परीक्षा के समय भूल जाता है कि अगर पूछ लेगा कि संस्कृत में कितने संधि है, तो कंफ्यूज हो जाता, 4 है कि 3 है कि 5 है कि 6 है, 4 ऑप्शन है, तो 3 है, ये सही हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? ये ट्रिक है। स्व, व्यय, वी, स्वर्ग संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्व, व्यय, वी ये ट्रिक है। इसको स्व से स्वर संधि, व्यय से व्यंजन संधि और वी से विसर्ग संधि, इस तरह से 3 संधि होती है संस्कृत में। अब पहले नंबर पे आता है स्वर संधि। स्वर संधि जब 2 स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है। 2 स्वर के मिलने से जब परिवर्तन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि। दीर्घ संधि क्या है? उदाहरण इसका है हिम धन आलय, हिमालय, विद्या धन आलय, विद्यालय। आ क्या हो रहा है? विद्या, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो दोनों मिलकर क्या हुआ? विद्यालय, तो दीर्घ संधि हुआ। हिम में धन आलय, इसमें भी आ है, तो हिमालय, इसमें दीर्घ संधि दोनों में हो गया। इसके बाद है गुण संधि। उदाहरण में देव धन इंद्र, देवेंद्र, इसमें गुण देव धन इंद्र, 2 शब्दों को मिलकर क्या हो रहा है? इसमें गुण हो रहा है, गुण देवेंद्र, देवेंद्र, ये गुण संधि हो गया।
अब तीसरा कौन सा है? वृद्ध संधि। वृद्ध संधि क्या उदाहरण है? सदा धन एव सदैव। इसके बाद है यड़ संधि, यदि धन अपि यद्यपि। इसके बाद है कौन सा? पांचवा है अयाद संधि। इसमें क्या है? इसमें ए ओ औ के बाद स्वर आने पर विशेष परिवर्तन होता है। इस विषय को हम अगले वीडियो और डेमो में अधिक उदाहरण सहित विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि शॉर्ट में बता रहे हैं, अगली वीडियो में मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। इसके बाद पांचवा है व्यंजन संधि। जब दो व्यंजनों या स्वर व्यंजन के मेल से परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें संधि के बारे में बताइएगा, जो मैं आपको लास्ट में प्रश्न पूछूंगी उसका उत्तर देना है। उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? सत धन जन, तो क्या हो गया? सज्जन। यह प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला उदाहरण है और व्यंजन संधि को बार बार पूछता है। इसके बाद कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग इस तरह से लगता है, विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण के कारण परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण, मनः धन हर मनोहर। क्या है इसमें? मनः में विसर्ग लगा है और इसके बाद हर है तो क्या हो गया? विसर्ग मनोहर। ऐसे उदाहरणों का अभ्यास करने से संधि को समझना आसान हो जाता है। जैसे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे ये आपके लिए प्रश्न मैं दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। संधि किसे कहते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि किसे कहते हैं? तो जब दो वर्णों या दो शब्दों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद लिखिए। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सज्जन में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? ये शब्द 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से अभ्यास कीजिएगा। और आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमने सीखा संधि क्या है, संधि की परिभाषा, संधि की आवश्यकता, संधि के प्रकार, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि का परिचय, महत्वपूर्ण उदाहरण और परीक्षा प्रश्न। अगली वीडियो में हम स्वर संधि के 5 भेद, नियम, सूत्र और 50 उदाहरण जो है विस्तार से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और संस्कृत क्लासेस ममता को चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।